ओम नमः शिवाय। आज का टॉपिक है विचार। अभी हम सब लोग जानते हैं कि आगे भी मैंने बताया था कि सोच यानी कि विचार जो है उसके ऊपर ही सब कुछ है। पर बात कहाँ पे आके अटकती है कि आप जितना चाहे उतना सोच लो, उतना ऊंचा सोचो, पर जब तक उसको आप लागू नहीं करते या तो उसके ऊपर कोई क्रिया मतलब आप उस सपने को सच करने के लिए कुछ प्रयत्न नहीं करते, यत्न नहीं करते, तब तक वो विचार का कोई महत्व नहीं रहता। वो विचार का कोई महत्व नहीं रहता। यहाँ पे एक चुटकुला याद आ रहा है। एक बार हुआ ऐसा कि एग्ज़ाम के अंदर एक पेपर्स के अंदर पूछा गया कि भाई आलस्य क्या है, उसके बारे में डिटेल में निबंध लिखिए, मतलब 3-4 पेज का निबंध लिखिए। क्योंकि स्टूडेंट एक चतुर था, उसने किया आगे का 3 पेज छोड़ दिए और लास्ट में चौथे पेज पे लिख दिया बस यही आलस्य है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? बस यही है कि आप उसको सोच की तरफ से देखो या विचार की तरफ से देखो, या अगर वो काम में लाने में आज नहीं कल करेंगे। ये आपके साथ, हमारे साथ, हर एक के साथ बनता है। आपने देखा होगा कि कोई भी जो अच्छा विचार है, अच्छी सोच है या अच्छा अपना ड्रीम है, उसके बारे में जब भी हम कुछ इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो सोचते चलो अभी 1 घंटे बात करते या बाद में करते या अभी ये पहले काम निपटा लूँ, तो हम वो काम को डिले कर लेते हैं कोई ना कोई वजह से। यानी कि यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या होता है कि हम वो जो हमारा विचार है उसके ऊपर हम इतने ईमानदार नहीं हैं, या दूसरी भाषा में बोला जाए तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें उसका इम्पोर्टेंस नहीं है, या हम ये भी कह सकते हैं कि उसको वो हम नहीं चाहते। कहने का तात्पर्य क्या है कि वो हम नहीं चाहते हैं। यही बात होनी चाहिए ऐसा लगता है। वो आप देखिए क्यों, क्योंकि अगर वो हमने सपने हमारे ऊंचे हैं या हमारी सोच ऊंची है तो वो इम्प्लीमेंट करने में हमें देर क्यों लगती है? ऐसा हमारा मन क्यों बोलता है कि आप चलो ठीक है ये काम कर लो बाद में ये करेंगे, यानी कि उसका इम्पोर्टेंस हम क्यों डिले करते हैं या तो नेक्स्ट पे डाल देते हैं। ये एक सोचने वाली बात है। देखिए उसमें एक हो सकता है कि या तो आपकी जो विचार है वो सिर्फ विचार है, आपने कहीं से पढ़ लिया है, कहीं से जान लिया है और आपने सोचा कि ऐसा मैं भी करूँगा, तो हो सकता है कि आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट ना करना चाहिए। यानी कि आपका जो विश्वास है, जिसको हम दृढ़ विश्वास बोलते हैं, उसकी कमी वो अगर कम है तो डेफिनेटली वो आपको इतना ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं करेगा और वो आपको लगेगा कि चलो ठीक है हम ये काम करने के बाद उसको करेंगे या कल करेंगे, आज क्या है इतनी हड़बड़ी। तो ये यहाँ पे आके अटक जाता है। दूसरी भाषा में बोले तो हमें इतने सीरियस नहीं है। हम अपनी एक जीवन को है ना एक रूटीन ढब में डालने की जो आदत गिर गई है उसमें हम कभी भी चेंज नहीं लाना चाहते। ये बात एकदम से फैक्ट है, आप ये बात समझ लो, पकड़ लो। अगर इसको और अच्छी तरह से समझाना है तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए आपकी खुद की एक पैटर्न होगी। कभी भी आपने सोचा है, देखिए यहाँ पे भी सोचना आया, देखा, जब आप सोचोगे तभी जाके उसको अमल करोगे, ये बात एकदम से लागू होती है। तो कभी भी आपने सोचा है कि सपोज़ करो कि आप हर रोज़ राइट हैंड से ही चाय का या कॉफ़ी का या मिल्क का कप लेते हो, कभी भी आपने ट्राई किया कि लेफ़्ट हैंड से ट्राई करें? ये एक सिस्टम सी बन गई है। उसमें चेंज लाने के लिए सबसे पहले सोचना पड़ेगा और डिफरेंट सोचना पड़ेगा। या दूसरी भाषा में कहे तो ऐसा कह सकते हैं कि हमें अपनी सोच ऐसी बनानी है कि कोई भी चीज़ को हम थोड़ा सा अलग तरीके से करने की कोशिश करें। यहाँ पे बात आती है सोच को चेंज करने की। मुद्दे पे आ जाता हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें बड़ा नहीं सोचना है, हमें कोई अलग भी नहीं सोचना है। हमें क्या करना है
हम जो कार्य करते हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव लेने के बारे में सोचना है। अभी मैं आशा करता हूँ कि आप बात को समझ गए होंगे। हमारी जो रूटीन लाइफ में जो हमें पहले क्या करना चाहिए, धीरे धीरे चेंजेस लाने चाहिए। अगर हम उसमें सफल हो गए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बड़ी बात आसानी से आप उसमें चेंज ला सकते हो। अभी मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया चाय का, दूध का, कॉफ़ी का, जैसे आप राइट साइड से या राइट हैंड से कप पकड़ते हो। आप कभी कोशिश करिए कि रकाबी में चाय पीते यानी प्लेट पे चाय पीते हैं, या कोशिश करिए कि उसको लेफ्ट हैंड से पेन पकड़ते हैं, या आप ट्राई करिए कि राइट हैंड से ही पकड़ना है और जो स्टाइल से पकड़ा है कप को उसको कोई अलग तरीके से पकड़ा जाए। तो ऐसे ऐसे आप प्रयत्न करिए। खाने का तरीका है, बैठने का तरीका है, बोलने का तरीका है, उसमें धीरे 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 आप देखिए कि आप इन शॉर्ट आप अपने आप को जज करिए। तो आप देखोगे कि आपकी यानी हमारी जो पैटर्न है उसमें कई सारे बदलाव की संभावनाएं हैं, बहुत सारी संभावनाएं आपको दिखेगी। और जब दिखेगी तो आप समझ लीजिए कि फिर अपने आप जो भी हम जो चाहते हैं वो अमल होना चालू हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंस होता है सोच का। और दूसरी भाषा में जो मैंने आपको आगे चुटकुला सुनाया उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि सोच और आलस्य में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर वो सोच इम्प्लीमेंट नहीं होती है तो वो सोच आलस्य ही है। आप ये बात पकड़ के चलो। तो हमें क्या करना है, हमारे जो रूटीन स्टाइल की काम करने की जो प्रक्रिया है, कोई भी काम XYZ छोटा हो या बड़ा, उस पैटर्न को हमें थोड़ा बहुत चेंज करने से मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। सिर्फ बदलाव नहीं, देखिए अगर बदलाव आता है तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, ऐसा मेरा खुद का मानना है। तो मैं आशा करता हूँ कि जितने भी लोग ये मेरा ऑडियो सुन रहे हैं वो आज से है यानी कि अभी से अपने में छोटे छोटे बदलाव लाने की कोशिश करेंगे और कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि मुझे पता चले कि जो एक प्रयत्न लेके चले हैं हम, जो एक प्रयत्न कर रहे हैं उसमें कितने लोग सहमत हैं। आप लोगों का रिप्लाई तो आता ही है, पर मैं और चाहता हूँ कि आप उसमें कंजूसाई ना करें, या उसमें आपका कोई क्वेरी है आप बताएं, या आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो भी आप बताएं, पर बताने का तरीका पॉजिटिव होना चाहिए। आपके कोई सुझाव है या कोई इसमें क्वेरी है तो आप डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करिए। तो आशा करता हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।